ही सम्मानित मंच सबको नमन करते हुए मेरे सामने सब गोभक्त खड़े हैं, दाएं बाएं मातृशक्ति को और मीडिया के बंधुओं को नमन करते हुए मैं आज नीचे बैठना चाहता था क्योंकि मन बहुत गदगद था। मैं जमीन में, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक बात कही है कि देश को, समाज को कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, नेताओं की नहीं। तो हम लोग कार्यकर्ता हैं, आप सब मंच पे भी जो बैठे हैं कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं आयोजन समिति को नमन करता हूं जिन्होंने ऐसा आयोजन किया। दूसरा, जो गोभक्त गौ माता के लिए शहीद हो गए उनको नमन करते हुए, जो जेल में गौ माता के लिए यातना सहन कर रहे उन सबको नमन करते हुए, दो तीन बातें मैं युवाओं से, मातृशक्ति से जरूर बांटूंगा। अभी हमने 76वीं वर्षगांठ मना ली आजादी की, और जब देश आजाद हुआ 40 करोड़ से अधिक गौ माता थी, अब 10 करोड़ रह गई है। आप सबकी मेहनत से वो गौ माता बची हुई है। हम 3 वर्ष से आचार्य योगेंद्र जी महाराज के नेतृत्व में सब आप लोग लगे हुए मेवात में 3 वर्ष से हम लोग वहां खड़े होकर के चिल्ला रहे थे कि मेवात मिनी पाकिस्तान बन चुका है, 2000 गायें रोज कटती हैं। तो 31 जुलाई को जो घटना हुई, जिस तरह से कुछ लोग आप में से भी शायद यहाँ बैठे होंगे, महिलाओं को बंधक बना करके रखा, वहाँ के गो हत्यारे जो मुसलमान थे, गाय काटने वाले जो मुसलमान थे, पुलिस का थाना जला दिया गया, पुलिस वालों की हत्या कर दी गई, हिंदुओं को मार दिया गया। इस सारे जो ये काम था, इसके पीछे एक ही काम है कि हिंदू मेवात में ना आए और हम आराम से गायें कटते रहे। तो पूरा हिंदू समाज अब देश का जगह, उनको पता लग गया कि हरियाणा में भी एक मिनी पाकिस्तान बन चुका है। आप सब युवा वहाँ काम कर रहे हैं, मेवात में जा करके गो हत्या रोकने के लिए आचार्य योगेंद्र जी महाराज सब नेतृत्व कर रहे हैं। तो आने वाला जो समय हमने हरियाणा में एक संकल्प लिया है कि देश से नहीं तो हम सबसे पहले तो हरियाणा से गो हत्या मिटाएं। ऐसा संकल्प आप सब युवाओं का है, मातृशक्ति भी हमारे साथ है। आने वाले समय में मैं तो हरियाणा सरकार से एक ही बात कहूँगा कि जैसे मामन खान जो सीरस में हम जिसने ये हिंसा भड़काई है, उसको जल्दी से गिरफ्तार करके अंदर भेजना चाहिए। जो बार बार जो है गोरक्षकों को जान से मारने की धमकी देता है, और जो अकाल तख्त पर आज ये गठन हुआ है, ये नई संस्था का मुझे पता लगा आचार्य योगेंद्र जी महाराज को एक बड़ी जिम्मेवारी देंगे। देखिए आचार्य योगेंद्र जी महाराज हमेशा नेतृत्व कर रहे हैं संगठन का और साधु हैं। हम सबकी शुभकामनाएं, सब गोभक्तों की शुभकामना उसके साथ है। और हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा गिरोह खड़ा हो गया। आप सबसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, युवा शक्ति खड़ी हुई है। गोरक्षकों के खिलाफ एक बहुत बड़ा गिरोह हिंदुओं में से ही जयचंद खड़े हो गए हैं, जो मेवात में जा करके खड़े होकर के मुसलमानों के सबसे बड़े गो हत्यारे जो जुनेद और नासिर थे, उनकी तो उन पर दया आती है। जो गोभक्त दिन रात गो माता के लिए अपना सब कुछ लगाते, उनको गुंडा बताते हैं। इसलिए सब हिंदू समाज के लोग, आज बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, आपको बहुत समझने की जरूरत है, बहुत जगने की जरूरत है। अगर आज युवा नहीं जगा, हम लोग तो संघर्ष करके वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां, युवाओं आपको माफ नहीं करेंगी। बहुत बड़ा षड्यंत्र मेवात में हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए गो हत्या को लेकर के चला हुआ है। इसलिए आप सब जग गए, और उसमें हिंदू जयचंद भी हैं कई। इसलिए आप लोग जग गए तो आने वाली पीढ़ी आपको आशीष देंगी, आपका क्रांतिकारियों में, गोभक्तों में नाम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि वक्ता बहुत हैं, बहुत बुद्धिजीवी समाज और साधु प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए हैं, मैं सबसे प्रार्थना करते हुए, हम सबको जाति पाति का ध्यान छोड़ना है। हृदय दुखी हो जाता, आचार्य बलदेव जी हमारे बीच में नहीं है, कई लोग हमारे से भी जाति पाति पूछते हैं। गोरक्षा दल एक ऐसा पवित्र
हमने 33 वर्ष हो गए, कभी जाति पाति नहीं पूछी। बहुत बड़ा जो है दुख होता है, आज जो है समाज बट गया। अरे मेवात में जा करके देखो, जुनेद और नासिर सबसे बड़े गो हत्यारे थे। जब वो जल गए, कैसे जले, कैसे भी जले, 56 देश मुसलमानों के खड़े हो गए। और सोशल मीडिया पे एक भी मुसलमान ने ये नहीं किया, ये नहीं कहा कि ये गो हत्यारे भी थे जिन्होंने लाखों गो माता को मौत के घाट उतारा। एक भी मुसलमान संगठन ने ये नहीं कहा। और हिंदू हम लोगों को ही टारगेट करते हैं। हर शिकारा जैसे जो दान चंदे का समाज सेवी होने का नाटक करते हैं, वो फेसबुक पर आकर के अपने लोगों को ही प्रताड़ित करने के लिए कानू जी को, संजय परमार को, दीपक चौहान को, दीपक सापला को, जिन्होंने सारा जीवन गौ माता के लिए लगाया, आकर के इन पर ही उंगलियां उठाने लगते हैं। और बहुत से आप देखिए उनको फॉलो कौन करते हैं, 95% मुसलमान कर रहे हैं। ये सारा यहाँ से सोचने की जरूरत है। इसलिए आप सबको, माताओं को जो मेवात में उस दिन थी, जिन्होंने नंगा नाच देखा है, जो भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू तो चींटी को भी आटा दे करके भोजन करता है। मुसलमानों को जो गाय काटते हैं, गो हत्यारे हैं, उनको दया की बात सिखाइए, उनको भाईचारे की बात सिखाइए। जो पुलिस को भी नहीं छोड़ते, पुलिस की हत्या कर देते, थाना करा देते हैं, गायों को काट देते हैं, उनको कानून की बात सिखाइए। हिंदू तो हमेशा कानून का सम्मान करता है। इसलिए समय का अभाव है। आप सबसे, युवाओं से पुनः प्रार्थना करते हुए, जाति पाति के जहर से दूर रह करके अगर आप गाय को बचा गए, यही देश को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, भारत माता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आने वाली पीढ़ियां आप सबको नमन करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें मैं आचार्य योगेंद्र जी महाराज को, सतीश जी को जो नेतृत्व कर रहे हैं, बधाई देता हूं। और हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ अंतिम समय तक गौ माता के लिए संघर्ष करेंगे। बोलिए गौ माता की, भारत माता की। धन्यवाद आचार्य आजाद जी का। देखिए, इन्होंने 2.5-3 वर्ष पहले कहा कि मेवात से ये ललकारने पड़ेंगे जो मेवाती हैं, और बिना ललकारे, आओ महाराज जी खाइए। एक संत हमारे बीच में और पहुंचे हैं, मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। स्वागत है आपका। देखिए, गौरक्षा दल हरियाणा के साथ आचार्य सूरजगिरी जी महाराज हमारे बीच में हैं, जो पहुंचे हैं। आपका अभिनंदन और स्वागत है। ये जो संत आपको दिखाई दे रहे, थोड़े से संत हैं गौरक्षा दल हरियाणा के पास। अब इतने साधु संत और गो भक्त हैं, आप देखना आने वाले समय में एक गौरक्षा दल हरियाणा की जो सतीश जी जिसका नेतृत्व करते हैं, पूरे देश में ऐसे आह्वान खड़ा करेंगे। गाय तो कटने की बात दूर है, गाय का बाल भी नहीं जाने देंगे, ऐसा प्रयास आपका संगठन करेगा। आचार्य आजाद जी ने मेवात में गो तस्करों को ललकारा, और देखिए उसमें अनेक जो विरोधी ताकतें हैं वो निश्चित रूप से खड़ी होती हैं। आजाद जी ने चर्चा करी, हमारे शिकारा की टीम है जो कौन कौन थी वो जान से मारने की धमकी दे रही थी। देखिए, ऐसी ताकत तो मेवात के मुसलमानों में या मेवात के गो तस्करों में भी नहीं है जो हमारे को ऐसी धमकी दे दे और इस काम को कर दे। हमारे बीच में नासिर और जुनेद कह रहे कि उनके हत्यारे हैं, हत्यारे नहीं है, स्वर्ग में पहुंचाने वाले, उनको स्वर्ग में पहुंचा दिया है। ऐसे गो भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाएं। और मैं तो कहूँ, नाम तो हमारा भी उसमें है, आचार्य आजाद जी का भी है, कई गो भक्तों का, लेकिन जो गो भक्त जिनका मुख्य नाम उसमें आया हुआ है, यदि आए हुए तो राजस्थान की पुलिस इतनी हिम्मत नहीं कि यहाँ से उनको पकड़ के ले जाए, तो हमारे बीच में वो आ सकते हैं। आ रहे हो तो मेरे को नाम भी देंगे टीम का,
हमारे बीच में राजू पवाड़ा टीम पहुंची है, मोनू तावड़ू टीम पहुंची है, रेवाड़ी टीम, आशु जी, रविंद्र जी, ये सब लोग पहुंचे हैं। चरखी दादरी की पूरी टीम, बाडरा की टीम पहुंची है, चरखी दादरी, तो आप सबका अभिनंदन है। रेवाड़ी टीम राकेश जी भी पहुंचे हैं, सिरसा से पंकज जी हमारे जिला अध्यक्ष है, पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं। मैं अब निवेदन करूंगा हमारी गौरक्षा दल के जो पूज्य स्वामी पंजाब से कृष्णानंद जी महाराज जो आए हैं, उनके मुखारबिंद से हम सब उनकी पवित्र वाणी और हीरे चुन चुन करके जो हमारे बीच में वो रखेंगे, उनके मुखारबिंद को हम लोग सुनेंगे। पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज।